हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज हब। मेरा नाम अभय राज है और आज हम बात करने वाले हैं डेस्टिनेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स। आज ये हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये थोड़ा आपके सिलेबस से हटके है और ये एक नॉलेजफुल वीडियोज है, नॉलेजफुल टॉपिक है जो आपको किसी डेस्टिनेशन की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताएगा कि हम कैसे उस अपने डेस्टिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन रहेंगे व्हाट इज डेस्टिनेशन मार्केटिंग, व्हाई इज डेस्टिनेशन मार्केटिंग सो इम्पॉर्टेंट, 14 डेस्टिनेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स, सम एसेंशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू प्रमोट डेस्टिनेशन, इनबाउंड इंटरनेशनल टूरिज्म इन इंडिया, पास्ट 3 years डेटा, टॉप डीएमसीज ऑल ओवर द ग्लोब और समरी। हम इन 7 टॉपिक्स पे ये वीडियो कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, इसलिए हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोज में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम 14 डेस्टिनेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तक हम इसको आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डेस्टिनेशन मार्केटिंग। बेसिकली डेस्टिनेशन मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इन विच a destination is promoted to potential visitors in order to increase the number of pupils that travel to that location. The destination can be fairly specific as is the case with town or city marketing, or much broader as in case the region or country marketing. बेसिकली डेस्टिनेशन मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में किसी भी डेस्टिनेशन को प्रमोट करते हैं। जब तक किसी डेस्टिनेशन की हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे टूरिस्ट आ नहीं सकते हैं। तो हमें उस डेस्टिनेशन को फ्लरिश करना पड़ता है, उसे हमें शो ऑफ करना पड़ता है कि वो कितना ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव है। उसके मार्केटिंग बेसिकली किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, वैसे ही हम किसी डेस्टिनेशन की मार्केटिंग करते हैं, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। Ultimately, the purpose of destination marketing is to make your location or destination seem more attractive than the main alternatives, boosting the number of people who travel there and assisting the local travel industry. It is also about increasing awareness of the destination with a view to raising demand and improving its reputation. बेसिकली किसी डेस्टिनेशन को प्रमोट करना, उससे जो रिजेंबल में कोई डेस्टिनेशन है, जैसे सपोज इंडिया की कुछ लैंडस्केप्स हैं या कुछ मोनूमेंट्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में भी हैं, बट हम उनके कंपटीशन में हम अपने डेस्टिनेशन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि फॉरेन टूरिस्ट किसी दूसरी कंट्री के जाने के बजाय हमारे देश में आए और हमारे देश की जो डेस्टिनेशन है उनको देखें, उनका फील करें और यहाँ पे पैसा खर्च करके जाएं, जिससे हमारी इकोनॉमी हाई होगी, हमारा बेनिफिट्स होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो वो उसकी मार्केटिंग करती है, वह उसको कस्टमर तक पहुंचाती है, वह उसे बताती है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, इसकी क्या स्पेशलाइजेशंस है, इसकी क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या इसकी लॉसेस हैं। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ऐसी टूरिज्म इंडस्ट्री में किसी भी डेस्टिनेशन को जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हम उसे मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक हमारे यहाँ टूरिस्ट नहीं आ सकते हैं। हम बात करते हैं व्हाई इज डेस्टिनेशन मार्केटिंग इंपॉर्टेंट। डेस्टिनेशन मार्केटिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम किसी डेस्टिनेशन को प्रमोट करें, क्यों उसकी मार्केटिंग करें, क्यों ही हम उस पर पैसा खर्च करें। ये एक टॉपिक है जिसमें मैंने कुछ लिखे हुए हैं पॉइंट्स। टू अट्रैक्ट ट्रेवल्स टू अ सर्टेन डेस्टिनेशन, टू इट इज इम्पॉर्टेंट डेट द प्लस पॉइंट्स ऑफ दैट डेस्टिनेशन आर हाईलाइटेड. This is especially crucial when one destination is competing with another from the same tourist or visitors. An example of this would be both the Caribbean and the Great Barrier Reef offering excellent diving experience. जैसे कि सपोज मानिए हमारे इंडिया में एक गोवा बीच है सपोज मानिए, और दूसरा हमारे चेन्नई बीच है। तो गोवा बीच और चेन्नई का जो बीचेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। गोवा बीच की एक अलग क्वालिटीज है और जो चेन्नई में हमारे यहाँ बीचेस हैं उनकी एक अलग क्वालिटी है। तो हर डेस्टिनेशन की एक अलग अलग क्वालिटी है। उन क्वालिटियों को हमें सॉर्ट आउट करके, उनको हमें छांट कर, उनको हमें कैसे अपने मार्केटिंग में यूज करना है, उनको कैसे प्रमोट करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और सपोज मानिए कि ये हमारे यहाँ डेस्टिनेशन किसी फॉरेन कंट्री में कुछ अदर डेस्टिनेशन है, जैसे नेपाल है, तो नेपाल में हिमालयाज है। तो हिमालयाज को वो लोग किस तरीके से प्रमोट करते हैं वो उनकी स्ट्रेटजीज हैं। बट हमारे यहाँ पे जो हिमालय का पार्ट है, जैसे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो हमें उनको कैसे डेस्टिनेशन को प्रमोट करना है जिससे कि टूरिस्ट वहाँ पर ना जाकर हमारे कंट्री में आ सके और हमारे यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
द गोल ऑफ मोस्ट डेस्टिनेशन मार्केटिंग इज टू प्रमोट योर डेस्टिनेशन एज सुपीरियर टू अल्टरनेटिव्स। हमें अपने जो हमारे यहाँ के जो डेस्टिनेशंस हैं, जो नेचुरल लैंडस्केप हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, जो टेम्पल्स हैं, उनके अल्टरनेटिव में या उनके कंपटीशन में जो भी हम अदर डेस्टिनेशंस हैं, किसी फॉरेन कंट्रीज में हो या कहीं दूसरी लोकेशन पे हो, तो उनकी कंपैरिजन में हम कैसे अपने डेस्टिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डेस्टिनेशन मार्केटिंग कर सकते हैं, वो हमें पॉइंट्स सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं। वाई हाईलाइटिंग द थिंग्स डेट मेक इट यूनिक। जैसे हमारे इंडिया में ताजमहल है, तो ताजमहल की क्या यूनिकनेस है, वो 7 वंडर्स में कंटेन है, वो 7 वंडर्स में उसको रखा गया है। तो उसकी क्वालिटी है कि वह 7 वंडर्स में है, उसके उससे यूनिक कुछ नहीं है, मतलब वो एक यूनिक है, यूनिक मोनूमेंट है। तो ऐसी हर डेस्टिनेशन की कोई ना कोई यूनिकनेस होती है जिसको हम हाईलाइट करते हैं और उसको हम मार्केटिंग करते हैं। हम सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवी पे करते हैं। देयर आर मैनी वेज टू मार्केटिंग or the things that make it a desirable place to travel to. Successful destination marketing can then be of huge benefit to the local tourism industry, including hotels, restaurant, bar, airlines and related suppliers. जब भी कोई टूरिस्ट आता है किसी भी डेस्टिनेशन पर, तो वह एक साथ कई सारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है या उसे बेनिफिट देता है। जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री में आ रहा है या टूरिज्म की किसी डेस्टिनेशन पर जा रहा है, तो वहाँ पे तो वो पैसा खर्च कर ही रहा है, साथ ही साथ वो एकोमोडेशन की फैसिलिटी ले रहा है, एमिनिटीज़ की फैसिलिटीज ले रहा है, साथ ही साथ वो अट्रैक्शंस हैं तो वहाँ पे जाके पैसा खर्च कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी में अपना पैसा खर्च कर रहा है। तो देयर आर मैनी मल्टीप्लायर इफेक्ट दैट विल क्रिएट। जो वह वहाँ पे पैसा स्पेंड करता है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है पूरी इकोनॉमी पे। यदि आपने एक्सेसिबिलिटी, एकोमोडेशन, एमिनिटीज, अट्रैक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री या कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री की आप पढ़ सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है और वो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं, या मैं उसकी लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि डेस्टिनेशन मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब हम बात करते हैं 14 डेस्टिनेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट मोर विजिटर्स। जब डेस्टिनेशन को हम मार्केटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। स्ट्रेटजीज बेसिकली हम बनाते हैं पुराने डेटा को कलेक्ट करके, उनको एनालाइज करके, उसके बाद फिर उस पर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें किस प्रकार के स्ट्रेटजीज बनानी है जिससे कि हम किस टाइप्स के लोगों को अपने यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट एज के पीपल के लिए, डिफरेंट प्लेस के पीपल के लिए हम अलग अलग स्ट्रेटजीज को बनाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। A number of different marketing strategies can be used for destination marketing purpose, helping to boost overall awareness of a destination and increase the number of people who actually visit. Below, you will find more information about 14 of these strategies and how destination marketing organization can use them to get results. These marketing strategies you can also write in your examination. That is very helpful for you. सबसे पहली मार्केटिंग स्ट्रेटजी से डिफाइन द यूनिक सेलिंग पॉइंट। कोई भी डेस्टिनेशन हो, सबसे पहले हमें उसका पॉइंट सॉर्ट आउट करना है कि उसमें यूनिकनेस क्या है। जैसे हमारे यहाँ तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी टेम्पल है, तो उसकी यूनिकनेस है कि वो पिलग्रिमेज साइट का है, उसकी एक अलग ही फीचर्स है, अलग ही एक यूनिकनेस है और एक अलग ही उसकी स्टोरी है, तो वो डेट्स अ यूनिक। ताजमहल की एक अलग यूनिक है, हमारा रेड फोर्ट उसका एक अलग यूनिक है, तो सबका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। Arguably, the single most important step for any organization engaging in destination marketing is to take the time to clearly define what makes your destination unique. दूसरे शब्दों में कहें कि उस डेस्टिनेशन के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे यूनिक बनाती है। जैसे सपोज मानिए कि कोई रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट आपने किसी हिल स्टेशन पे बनाया हुआ है या कहीं ऐसे बनाया हुआ है कि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी शो होती है, तो उसकी वो यूनिकनेस है कि हम वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ से हमने देखा कि इट्स अ वेरी अमेजिंग लैंडस्केप, इट्स अ वेरी नेचुरल ब्यूटी, तो वो वहाँ की यूनिकनेस है। या उसके किनारे कोई नदी है या कोई झरना है, तो डेट अ यूनिक पॉइंट, वो हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डेट्स अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये हमारा यूएसपी है और हमारा ये रेस्टोरेंट है, इसके बगल में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत झरना बह रहा है, तो डेट अ यूनिकनेस ऑफ दैट रेस्टोरेंट। There are huge range of ways to destination can stand out. Such a unique activities to offer visitors or unique natural
फीचर्स लाइक माउंटेन्स होता है, बीचेस होते हैं एंड वॉल्केनोज होता है. इट कुड बी डेट योर लोकेशन हैज अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री or unique landmarks like the Eiffel Tower, the Empire State Building or the Great Wall of China. Perhaps the culture of location is its unique selling point. सपोज मान लिए आगरा के में, आगरा से कुछ दूरी पर आपका कोई रेस्टोरेंट है या आप कोई होटल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उस रूम की विंडो से ताजमहल दिखता है, तो डेट्स अ यूनिक सेलिंग पॉइंट. वह उसके लिए एक यूनिक है, उस रेस्टोरेंट के लिए, उस होटल के लिए, कि जैसे ही आप उसकी विंडोज ओपन करते हैं तो आपको ताजमहल दिखता है. दैट्स अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, वी कैन से इट. तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा क्या पॉइंट दिया हुआ है मैंने. Perhaps the culture of the location is its unique selling point and visitors would want to travel to experience local events, museums or sports clubs. Try to identify as many USP as possible. बेसिकली जब हम कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं कि उसको हम कैसे, जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हम यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या शो करेंगे. जब हम कोई कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, कोई ऑफिस इस्टेब्लिश करते हैं, तो हम सारी चीज़ों को देखते हैं कि उसके हमारे बिजनेस से डिस्टेंस दूरी ज़्यादा तो नहीं है, हमारा प्रॉपर मेंटेनेंस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, प्रॉपर हमारी इनकम्स हो पाएगी नहीं हो पाएगी, हम उसे यूनिक कैसे कर सकते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट कैसे कर सकते हैं, हम अपने कंपटीटर से कैसे अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को यूनिक कर सकते हैं. देयर आर मैनी नंबर्स ऑफ पॉइंट्स डेट वी कंसिडर. अब हम बात करते हैं सेकेंड, डिफाइन टारगेट ऑडियंस एंड मार्केट. डिफाइन टारगेट ऑडियंस, इसको मैं दूसरे शब्दों में बताऊं तो, इसको मैं पहले रीड आउट करने से पहले मैं दूसरे शब्दों में बताता हूँ. डिफाइन टारगेट ऑडियंस, आपने देखा होगा कि हमारे घर में, सभी घर में डिटर्जेंट पाउडर्स यूज होते हैं, तो जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर होता है वो बेसिकली एक डिफरेंट टाइप्स की लोकेशन को वो कैप्चर किए हुए, या उसका मार्केट अलग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज के लोगों के लिए वो कैप्चर किए हुए हैं. जैसे रेन हुआ, टाइड हुआ, ये बेसिकली अर्बन एरियाज के लोगों को कैप्चर किए हुए हैं. तो शायद आपको समझ में आया होगा कि हर प्रोडक्ट्स, हर कंपनी की एक अलग स्ट्रेटजीज होती है कि उसे किस टाइप के लोगों को अपनी मार्क कंपनी में या अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करना है. टाइड हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, ये जो शहरी लोग होते हैं उनको कैप्चर किए हुए, जो आपके घड़ी साबुन हो गए या घड़ी डिटर्जेंट हो गए, ये बेसिकली आपके ग्रामीण लोगों के लोग होते हैं, उनको कैप्चर किए हुए हैं. तो हर कंपनी की एक अलग अलग स्ट्रेटजी होती है. Another of the best destination marketing strategies involve identifying your market audience. Think about who is likely to want to visit the audience, visit the destination. मतलब किस टाइप्स के लोग उस डेस्टिनेशन पे जाना पसंद करेंगे. And for the what reason, often you will need to break this down into several different audience who each may have different reasons for wanting to travel to your location. बेसिकली अब हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो टूरिज्म इंडस्ट्री में जो 50 एज से प्लस हैं, हम क्या 60 एज से प्लस हैं, वो किस टाइप की डेस्टिनेशन पे जाना पसंद करेंगे. और ट्रेवल एजेंसीज होती हैं, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो किस टाइप के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे. तो जो 60 प्लस होते हैं वो बेसिकली पिलग्रिमेज साइट पे जाना पसंद करते हैं, टेम्पल्स में हो गया, मस्जिद हो गए, आपके चर्च हो गए, वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. वो ये लाइक नहीं करते कि हमें कोई माउंटेन राइडिंग कराए या हम किसी माउंटेन्स पे जाएँ, हम नेचुरल ब्यूटी में जाएँ. दे डोंट लाइक इट, दे लाइक टू विजिट पिलग्रिमेज साइट. That's another words, that's youth child want to travel and explore things about natural beauty. जो यूथ चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, वो लोग ट्रेवल करना पसंद करते हैं कि वो किसी नई जगह पे जाएं, एक्सप्लोर करें. उन्हें यहाँ पर रनिंग भी करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. वो लोग माउंटेन्स की हाइकिंग भी कर लेते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, जंपिंग भी करते हैं. इट इज़ सूट, ये उनके ऊपर सूट करता है. बट यदि हम 60 प्लस एज के लोगों का है तो ये वो लोग नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ पिलग्रिमेज साइट पे जाना ही पसंद करेंगे. तो इस टाइप से डिफरेंट टारगेट ऑडियंस होता है हर कंपनीज का कि किस एज के लोगों को हमें, किस टाइप्स के लोगों को हमें किस मार्केट में हमें कैप्चर करना है. फॉर इंस्टेंस, इट कुड बी डेट योर डेस्टिनेशन अपील्स टू यंगस्टर्स ऑन अ गैप ईयर and elderly couples enjoying their retirement. It might be that it appeals to people who enjoy outdoor sporting activities and people who want to relax on the beach. You also need to consider the different groups such as tourists, business travelers and students. स्टूडेंट्स के लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, बिजनेस ट्रेवलर्स के लिए आप क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, जो रिटायरमेंट एज के होते हैं पीपल, जैसे मैंने बताया आपको 60 प्लस, उन लोगों के लिए आप क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं.
ये सबको लेके लिए एक मार्केट होता है, जो अलग अलग मार्केट होता है, हर किसी की प्रेफरेंस होती है। 60+ एज वालों के लिए अलग मार्केट होगा, स्टूडेंट्स के लिए एक अलग मार्केट होगा, 20 to 40 एज के बिटवीन जो भी होते हैं उनके लिए अलग मार्केट होगा। स्टूडेंट्स बेसिकली एक्सपीरियंस के पर्पज़ से जाएंगे, रिलैक्सेशन के पर्पज़ से विजिट करेंगे और कुछ न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, लर्निंग करेंगे। तो डेट इज डिफरेंट फॉर एवरी ग्रुप ऑफ पीपल्स। अब हम बात करते हैं यूटिलाइज डेटा फॉर एनालिटिक। Destination marketing organization can potentially obtain and utilize vast amount of data for a number of different purpose. An example, the organization website can allow you to use tool like Google Analytics to find out about your visitors, who they are, where they came from and what their motivation was. बेसिकली यूटिलाइज डेटा फॉर एनालिटिक का मतलब होता है कि गूगल्स में जो लोग सर्च करते हैं डिफरेंट टाइप्स की लोकेशन से या कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, जैसे कि कोई टूरिस्ट है वो कहीं जाना चाहता है, वो किसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है, तो वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा कि वहाँ पे क्यों जाए, उसका जाने का मोटिवेशन क्या है, वह यहाँ पे एक्सप्लोर क्या करेगा, वह उसकी हिस्ट्री सर्च करेगा, वह ये सर्च करेगा कि वह सिक्योर प्लेस है या नहीं है। मतलब उसके दिमाग में जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो सारे क्वेश्चंस को गूगल पे सर्च करेगा उस डेस्टिनेशन पे जाने से पहले। तो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की जो डेटा है वो डेटा कहीं ना कहीं गूगल स्टोर करता है और उस डेटा को कंपनी यूटिलाइज करती हैं, एनालाइज करती हैं, यूटिलाइज करती हैं उसे अपनी फर्दर स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। जो कंपनीज आगे की अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगी वो अपने लास्ट डेटा से देखकर बनाती है, उन्हें एनालाइज करती है, उन पर थिंकिंग करती है, उन पर रिसर्च करती है कि जो एक टूरिस्ट है उसका माइंडसेट क्या है, वो किस प्रकार के क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं, उन क्वेश्चंस को यूटिलाइज करके वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाएगी जिससे कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें। यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। तो और कितने नंबर्स ऑफ पीपल्स विजिट किए हुए हैं उस डेस्टिनेशन पे और हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने डेस्टिनेशन पे और ज़्यादा ला सकते हैं। तो ये रिसर्च एक टीम बनाई जाती है, वो रिसर्च टीम इन सब चीज़ में वर्क करती है। ऑफलाइन यू कैन फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जिटिंग विजिटर्स सच एज द एवरेज एज, वेदर योर डेस्टिनेशन अपील मोर टू मैन और वुमेन and what method of transport they use. Once you have gathered sufficient data, you can analyze to identify the best people to reach out, the best way to reach them and the best message to push. यदि कोई डेस्टिनेशन पर हम ये सर्च करते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किस एज के पीपल्स आते हैं, किस जेंडर्स के पीपल आते हैं, मेल आते हैं ज़्यादा या फीमेल्स आते हैं, ये डेटा हम अपने पास रखते हैं। इसके बाद उसके बाद सफिशिएंट डेटा कलेक्ट करते हैं, किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को यूज करना पसंद करते हैं, किस एज के लोग किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में जाना पसंद करते हैं, ओल्ड एज किस ट्रांसपोर्ट में जाना पसंद करते हैं, मैन किस टाइप के ट्रांसपोर्ट में जाना पसंद करते हैं, वुमेन किस टाइप के ट्रांसपोर्ट में जाना पसंद करते हैं। तो ये सब सारा डेटा, बहुत ही डीप डेटा हम कलेक्ट करके फिर उसे एनालाइज करते हैं और फिर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हम कैसे आगे आने वाले समय में ये सर्विस प्रोवाइड करके टूरिस्ट को बेस्ट कंफर्टेबल फील प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांड योर डेस्टिनेशन। ब्रांड बेसिकली यदि इट इज सेड डेट कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, पर लेकिन जो ब्रांड होता है ना वो कस्टमर के माइंड में बनते हैं। तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट चाहे जैसा भी हो, यदि आपने उसकी ब्रांडिंग वैल्यू अच्छी की हुई है तो वो प्रोडक्ट आपका बिक ही जाएगा। डेस्टिनेशन आपका चाहे जैसा हो लेकिन उसका ब्रांड वैल्यू यदि अच्छा है, उसका ब्रांडिंग अच्छी है, उसकी हाइप अच्छी है, आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया है, उसका बहुत अच्छे तरीके से शो ऑफ किया है, तो वहाँ पे लोग जाएंगे ही जाएंगे देखने के लिए, पैसा खर्च करेंगे ही, क्योंकि उनके दिमाग में वो माइंडसेट बन गया है, वो ब्रांड की वैल्यू बन चुकी है। जैसे एप्पल है तो एप्पल का ब्रांड है, तो एप्पल की ब्रांड्स की वजह से ही लोग उसे इतना परचेज करते हैं, उसे लाइक करते हैं। इसमें मैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने है ब्रांडिंग इज अ टेक्निक यूज बाय बिजनेसमैन इन ऑर्डर टू मेक देम इजिली आइडेंटिफिएबल। द कंसेप्ट ऑफ ब्रांडिंग कैन इंक्लूड लोगोज होता है, कलर स्कीम्स होती है एंड अदर डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, एज वेल एज स्लोगन्स और रिपीटेड यूज ऑफ सर्टेन टर्मिनोलॉजी। अल्टीमेटेड ब्रांडिंग इज अबाउट बीइंग रिकॉग्निजेबल एंड स्टैंडिंग आउट फ्रॉम अदर्स। ब्रांडिंग आप क्रिएट करते हैं लेकिन वह लोगों के माइंड में स्टिक हो जाती है। दिस प्रिंसिपल कैन बी फेयरली इजिली अप्लाइड टू आर डेस्टिनेशन। ट्राई टू कम अप with a coherent color scheme, use a tagline that says something about the destination itself, create hashtags for people to use on social media and try to be consistent as possible with your promotional message so that people become familiar with it. बेसिकली आपके डेस्टिनेशन को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, उनके दिमाग में वो ब्रांडिंग्स आ जाए। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की टैगलाइंस क्या है, उत्तर प्रदेश की टैगलाइन है अमेजिंग हेरिटेज एंड ग्रैंड एक्सपीरियंस, तो ये एक टैगलाइन है। गोवा हुआ, गोवा की एक अलग टैगलाइन है,
केरला गॉड्स ऑन कंट्री एक अलग टैगलाइन है। तो इन टैगलाइन को आप बनाकर अपने स्टेट की जो हेरिटेज हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको आप किस तरीके से प्रमोट करेंगे, किस तरीके से उसको शो ऑफ करेंगे और लोगों के अंदर डिजायर क्रिएट करेंगे कि दे विल ट्रेवल टू एक्सप्लोर दैट थिंग्स। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ब्रांड योर डेस्टिनेशन। यदि आपको कुछ डाउट्स हो रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उन कमेंट को रीड करूँगा और फिर उस कमेंट्स में रिप्लाई करूँगा या उस पर एक नया वीडियो बनाऊँगा यदि हो सके तो। हम बात करते हैं इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स। इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स, इट इज़ अनदर marketing strategies. It is very important marketing strategies. A significant component of destination management involves looking out for the interest of various stakeholders. In order to establish trust and facilitate engagement, the stakeholders might include officials from your country, city, village or state, as well as hotels, attractions, restaurants, shopping venue, travel agents and tour operators. आपने कोई कंपनी क्रिएट की है तो आपको सभी लोगों से अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। सपोज मानिए आपने कोई ट्रैवल एजेंसी खोली है तो आपको ट्रैवल एजेंसी के साथ साथ आपको, आप अकेले ट्रैवल एजेंसी को रन नहीं कर सकते हैं, आपको अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने पड़े होंगे। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या कुछ जो ऐसे पर्सन हैं जो आपको कह रहे हैं कि हम आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप हमें कुछ शेयर दीजिए, काम आप कीजिए लेकिन पैसा हम देंगे, तो हम उन लोगों को भी अपनी कंपनी में इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि उससे हमारी कंपनी का ही प्रॉफिट होता है, हमारी कंपनी में मनी आता है जिससे हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने में। और आप कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करते हैं, आपको होटल्स के कॉन्टैक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं, आपको ट्रैवल एजेंसी यदि आपके पास है तो आपको एयर टिकटिंग की कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं आपको सबके कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने पड़ते हैं, एमओयू बनाने पड़ते हैं, उनसे एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप रखनी पड़ती है जिससे कि आपके कस्टमर्स को, आपके टूरिस्ट को कभी भी कोई प्रॉब्लम फील ना हो। इसी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंट तरीके से काम करती है। ट्राई टू कम अप विद डेस्टिनेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट एक्चुअली इनकरेज these various parties to participants and support your destination. See if you can get stakeholders to agree to use some of your wider destination branding and to run their own advertising or marketing campaigns in order to maximize visitor interest. जितनी बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज होंगे, जितना ज़्यादा आपका टर्नओवर होगा, उतनी ही कंपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इफिशिएंट तरीके से रन करेगी और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप विजिटर्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनेशन को बढ़ा सकते हैं। हम बात करते हैं क्रिएट एन अमेजिंग डेस्टिनेशन वेबसाइट। जब से इंटरनेट आया हुआ है, जब से कहा जाए जियो आया हुआ है, तब से तो ये रेवोल्यूशन है इंटरनेट की कि आप एक इजीली तरीके से बहुत ही अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। वहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं जिससे कि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर जाए, आपकी चीज़ों को देखे, आपने जो शो ऑफ किया हुआ है वहाँ पे या जो रियलिटी दिखाई हुई है, डैट इज़ अनदर पार्ट। वो कोई नहीं देखता कि आपने क्या दिखाया हुआ है, लेकिन जो दिख रहा है वो सच है। कस्टमर मानता है जो भी आप दिखा रहे हैं डैट इज़ ट्रू, डैट इज़ नाइस। तो आज इस पे हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। व्हेन पीपल यूज सर्च इंजन लाइक गूगल टू लुक फॉर थिंग्स रिलेटेड टू योर डेस्टिनेशन और फीचर्स दैट योर डेस्टिनेशन कैन ऑफर देम, यू वांट टू मेक sure your website is near the top of those search engine results page. The best way to do this is to create a comprehensive search engine optimization strategy. बेसिकली इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब हम गूगल पे कोई वर्ड टाइप करते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में हम सर्च करते हैं तो हम उस इंस्टीट्यूशन का सिर्फ 2-3 वर्ड या नाम डालते हैं तो उसका पूरा नाम हमें सजेस्ट होने लगता है और हम उस पर क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। या हम कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो हम उसका कुछ ही वर्ड टाइप करते हैं और उसकी कुछ सजेस्टिव इन्फॉर्मेशन हमें ऑटोमेटिक शो होने लगती है गूगल पे। ऐसे ही आपको अपनी बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स को फाइंड आउट करना है अपनी इन्फॉर्मेशन को कि जैसे ही टूरिस्ट कुछ भी टाइप करे आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, उसको आपकी वेबसाइट शो होने लगे और आपकी वेबसाइट पर वो जाकर विजिट कर सके, जिससे कि आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो होगा, आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे और आप उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग कीवर्ड्स, क्रिएटिंग कंटेंट दैट टारगेट दोज कीवर्ड्स एंड यूजिंग अ रेंज ऑफ अदर टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर प्लेसमेंट। यू कैन आल्सो यूज SEO प्रिंसिपल्स टू प्रमोट वीडियोज एंड इमेज टू। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब यही है कि आपको अपने टेक्निक्स को इम्प्रूव करना है, अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करना है, कुछ ऐसे उसमें कीवर्ड्स डालने हैं जो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिस्ट गूगल पर सर्च करता है और उनसे आपकी वेबसाइट शो होने लगे। एन ऑन साइट ब्लॉग कैन बी बेनिफिशियल हेयर टू एज इट विल गिव यू प्लेंटी ऑफ फ्रेश कंटेंट टू ऑप्टिमाइज विद द स्ट्रेटेजिक कीवर्ड यूजेस। तो
आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो इसकी जो आगे के 7 स्ट्रेटजीज हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा, और उसके साथ साथ हम इसका कंक्लूजन भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं आपके ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपका कभी इंटरव्यू होता है तो पूछे जा सकते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि वो कैसे डेस्टिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी ऐसा करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली 7 स्ट्रेटजीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।